इसराइल का ईरान में दर्जनों रेडार और मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा, ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने 100 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की जौहरी मिसाइल सलाहियत और फौजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। CNN के मुताबिक ईरान पर हमले में अमरीकी साख्ता F-35, F-15 और F-16 तैयार इस्तेमाल हुए। ईरान में हंगामी हालत नाफिज। ईरान और इराक ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। इसराइल की फ़ज़ाई हदूद भी बंद। ईरान का इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। ईरानी शहर कुम की मस्जिद पर इंतकाम का सुर्ख परचम लहरा दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, इसराइल ने अपने लिए एक भयानक अंजाम का इंतखाब किया। ईरान पर हमलों की सख्त सजा दी जाएगी। ईरान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन के इस हमले का जवाब देंगी। ईरान जल्द मुआहिदा करे, इससे पहले कि ईरानी सल्तनत का कुछ बाकी ना रहे। इसराइली हमले के बाद ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा, ईरान को बार बार डील करने का मौका दिया। ईरान डील नहीं करता तो हमले इससे भी सख्त होंगे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमरीका इसराइल के दफा करेगा। ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान के साथ जंग शेर को छेड़ने के मुतरादिफ है। ईरान ने गुज़श्ता 200 साल में कभी किसी जंग का आगाज नहीं किया। वतन के दिफा में ना पहले कभी हिचकिचाहट की, ना आइंदा करेंगे। ईरान जौहरी सरगर्मियां जारी रखने के अज़म पर कायम है। ईरान दबाव के बावजूद यूरेनियम अफजूदगी के अपने हक से पीछे नहीं हटेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरान पर कई रोज तक हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, फ़ज़ाई हमले में ईरान के सरकर्दा जौहरी साइंसदानों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइली तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा तेल अवीव से महफूज मकाम की तरफ रवाना। ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब के नए सरबराह मुकर्रर। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी को नया चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया गया। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर पासदारान इनकलाब के नए कमांडर इन चीफ मुकर्रर। इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 5.3% इजाफा। कीमत $73 फी बैरल से जायद हो गई। अमरीकी WTI की कीमत 5.5% इजाफे से $71 फी बैरल से जायद हो गई। दिन में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 12% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाने का ऐलान। बजट में पेंशन में 8% इजाफा कर दिया गया। सिंध का आइंदा माली साल का 34 खरब 51 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 520 रुपए मुख्तस। तालीम के बजट में 12.4% इजाफा, 523 अरब रुपए से जायद मुख्तस। सेहत का बजट 8% बढ़ाकर 302 अरब रुपए मुख्तस। सिंध असेंबली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। वजीर आला मुराद अली शाह को बजट पेश करते हुए हेडफोन लगाना पड़े। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डेस्क का घेराव कर लिया। पंफलेट लेकर वजीर आला के सामने खड़े हो गए। कराची के नए मेगा मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। सेफ सिटी मंसूबे के लिए 2 अरब 36 करोड़ रुपए से जायद तजवीज। BRT ऑरेंज लाइन के लिए 1 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस। K4 मंसूबे के लिए 9 अरब रुपए से जायद तजवीज। कराची में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। कुरंगी कॉजवे पुल, शाहराह भुट्टो की बेहतरी के लिए इकदामात भी बजट का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। कम अज कम उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मुलाजमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस 15 से बढ़ाकर 20% मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 20 खरब रुपए से जायद का बजट पेश। सेहत का बजट 19% बढ़ाकर 276 अरब रुपए मुकर्रर। तालीम के बजट में 11% इजाफा, 363 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस और टोकन टैक्स खत्म। 4.9 मरले तक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दे दी गई। माइंस एंड मिनरल सेक्टर में सीमेंट रॉयल्टी की शरह को बढ़ा दिया गया। जायदाद की अलॉटमेंट और ट्रांसफर की स्टैंप ड्यूटी को कम करके 1% मुकर्रर कर दिया गया। 36,000 रुपए माहाना आमदन तक प्रोफेशनल टैक्स खत्म कर दिया गया।